मेरे सवालात हैं जी। पहली तो बात ये है कि मैं पूछना ये चाहता हूं कि कौन सा कितने नंबर्स का ऐसा ग्रुप है, कितने नंबर्स हैं उस ग्रुप के जो कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ खड़ा होने वाला है और जो किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है या मीडिया के सामने आ सकता है। उनके नंबर्स कितने हैं, नंबर वन। और मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त जो मौजूद है लोग, वो कितने हैं जो कि छोड़ के आना चाह रहे हैं। इनके दो चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं जो छोड़ के आना चाह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी दौर में मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, लेकिन अभी मियां नवाज शरीफ साहब के रवैये के साथ वो मुतफिक नहीं है और वो सामने आना चाहते हैं। कितने दिनों में सामने आएंगे? पहला सवाल तो ये बता दें, मुझे इसका जवाब दे दें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ी एक बेचैनी पाई जाती है और वो इस बात पे काफी मुस्तरब हैं कि उनकी लीडरशिप ने जो लाइन ली है, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि मुल्की इदारों का टकराव बुनियादी एक वो है, और उनको ये भी एहसास है कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि वो अपनी जाती मफाद हासिल करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए कानून के साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने जिससे कि उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं, जो जवाबात कानून को देने हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी वो मिल जाए, एक गुंजाइश मिल जाए। लेकिन जिस बात अपनी यानी इससे जो आम लीडरशिप है, उसकी जो सेकंड टियर लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अपार्ट फ्रॉम फ्यू जो उनके हैं, वो तो उसको अपने एक सफाइयां पेश करते रहते हैं सारा दिन। लेकिन जो रैंक एंड फाइल है और जो एमपीएज हैं, एमएलएज हैं, वो कुछ हमारे साथ भी राब्ते में हैं और वो उनकी यही एक वो है, क्योंकि वो पाकिस्तान की अवाम देखें, जो भी हमारे सियासी इख्तिलाफात हो, लेकिन कुछ चीजों पे सारी कौम इकट्ठी होती है। तो उस बयानी की रोशनी में कई ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्वियसली बलूचिस्तान में उसकी पहली झलक आपने देखी, जिसमें कि जनरल कादर हो गए, जहरी हो गए, जहरी साहब हो गए। इन्होंने तो एक ये पहला एक वो कर दिया है, यानी बलूचिस्तान में जिस तरह उन्होंने कहा कि इनको कोई जानता भी नहीं है। अब बाकी जो मेंबरान हैं, आप अनकरीब देखेंगे कि वो किस तरह से अपने इस लीडरशिप के जो बयानी के रोशनी में अपनी सियासी पोजीशंस को भी देखेंगे, अपने सियासी मुस्तकबिल को भी देखेंगे कि आया वो एक ऐसे ही बस में सफर करना चाहते हैं जिसका ड्राइवर उनको एक नामालूम तरफ ले जा रहा हो, एक बंद गली में ले जा रहा हो। तो इसलिए ये आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा और ये लम्हा बलम्हा होगा और ये एक मुख्तलिफ मरहलों में होगा। तो शिबली साहब, कोई तादाद बता सकते हैं आप कि कितनी तादाद होगी फिलहाल जो तैयार बैठे हुए? तादाद बताना जरा मैं उस अपने आप को नहीं वो करूंगा, क्योंकि जो बात अगर मैं कहूं तो वो होनी चाहिए एक एग्जैक्ट, उस पे तो हो नहीं सकती है, नंबर्स पे तो हो नहीं सकती है, लेकिन काफी इतने हैं मेंबरान जो के ये सोच रहे हैं। क्या मैं आपकी इस गुफ्तगू से ये अखज़ कर सकता हूं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में एक ग्रुप जो है वो सामने आ सकता है, मीडिया के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, कोई आके बैठेगा, कोई बताएगा क्योंकि हमारा जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नून की, उसका जो स्टैंस है उससे हम मुत्तफिक नहीं है, वी आर फॉर्मिंग अ न्यू ग्रुप और वी आर लीविंग मुस्लिम लीग नून? ये मैं आपकी गुफ्तगू से ये निकाल सकता हूँ, अखज़ कर सकता हूँ ये सारी गुफ्तगू से आपकी बात? अगस्त तो कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह आने वक्त में पता चल जाएगा कि जो मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, जो कि एक नॉर्मल सियासत इस मुल्क के आईन और कानून में रहते हुए एक सियासत करना चाहते हैं, वो जो है तो उनसे सख्त नालाबी हैं और कई जो है तो आपको पब्लिकली भी इसका एतराफ़ करेंगे और अपने आप को इस बयानिए से अलहदा करके अपनी एक अलहदा पोजीशन वाज़े करेंगे। मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसको आप उसको
उसको कह रहे हैं कि वो ठीक है, कि वो सामने आएगा ग्रुप और जल्द आएगा, यही बात कह रहे हैं आप? नहीं, मत नहीं, पता नहीं आपने क्या क्या बातें की हैं, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है इस पे मैं बिल्कुल इसकी तायीद करता हूं कि ये इस तरह जो है तो हाईली पॉसिबल है। ओके, इट्स हाईली पॉसिबल, ठीक है। शिबली साहब, एक